सो आज हमने देखी है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, और एक मलयालम मूवी है, इसको हमने देखा है इंग्लिश सबटाइटल के साथ। भाई साहब मलयाली हैं और मैं जम्मू से हूं, मुझे हिंदी ही आती है, तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ हमने देखी। बहुत ही अच्छी मूवी थी। इन्होंने मुझे बताया कि 35 करोड़ में बनी हुई ये मूवी थी, तो मैं और मूवी देखने के बाद जब मुझे ये पता चला तो मैं और मैसमराइज्ड हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड की हुई ये मूवी थी। तो विष्णु कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ, ठीक है, इट वॉज अ सरप्राइज पैकेज। हाँ, ठीक है, टोटली सरप्राइज। हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मूवी जाने से पहले, थिएटर में हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के भी ऊपर निकली मूवी। ठीक है, दैट मैंने तो उसका ट्रेलर भी नहीं देखा था। भाई साहब ने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे मूवी एक आई हुई है, मतलब मुझे कुछ नहीं बताया, बोला आज तू आजा, हम देखने जाते हैं। और हमने वहां से देखी है मूवी, मैंने जाके, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। भाई बताओ इसके बारे में यार। ये मूवी डायरेक्ट की है डोमिनिक अरुण ने, जिसका स्टोरी स्क्रीन पे दोनों इन्हीं ने लिखा है। और प्रोडक्शन बाय दुलकर सलमान, जो है वेलफेयर प्रोडक्शन। और ये वेलफेयर प्रोडक्शन का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसका नाम भी वेलफेयर प्रोडक्शन, सॉरी वेलफेयर सिनेमैटिक यूनिवर्स है। मूवी बस 30 करोड़ में बनी है। बस 30 करोड़ में? बस 30 करोड़। ठीक है, मगर आप जब मूवी देखोगे आप कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि इस लो बजट और इस कम बजट में बनी है। ठीक है, मूवी का आपको फील पूरे 100 करोड़ के बजट की मूवी का पूरा फील देगी, चाहे वो डायरेक्शन हो, बीजीएम हो, वीएफएक्स हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो, और सबसे बड़ी बात मूवी की डिटेलिंग। राइट, वो स्क्रिप्ट में, राइटिंग में जो विजन है डायरेक्टर का, वो क्लियर दिखता है। मूवी इज नीडेड टू बी वॉच्ड इन थिएटर्स। और आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं भाई। तो क्यों देखनी चाहिए मूवी? ठीक है, मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। वो और इसमें स्पॉयलर्स नहीं है। ठीक है, आप प्लीज थिएटर में जाके ही देखिए मूवी, ओटीटी का वेट मत कीजिए। इट्स अ थिएटर वॉच मूवी। ट्रू। ठीक है, और प्लस पॉइंट में सबसे पहला प्लस पॉइंट है, कहीं पे भी स्टोरी ब्रेक नहीं हो रहा मूवी के स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, आप दोस्तों को देखोगे, 3 दोस्त है इसमें जो मेन कैरेक्टर है, और जो भी स्टोरी बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, जिसमें कॉमेडी भी है, थोड़ा बहुत रोमांटिक सेक्शन दिया हुआ है, मगर स्टोरी कहीं पे भी आपको जो स्टोरी का मुद्दा है, मतलब आप जो लेके जा रहे हो जिस चीज को, वो कहीं पे भी भटकता नहीं है। वही चीज अच्छी लगी। ऐसे स्टार्ट होती है स्टोरी, जो मेन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, उसके थ्रू स्टार्ट हो रही है मूवी। उसके बीच में आपको ऐसे 3 दोस्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो 3 दोस्त ऐसा नहीं लगता कि इनकी स्टोरी अलग चली गई, कहीं मूवी आप मिस कर दे रहे हो, आपको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। आपको वो एक प्रॉपरली पिरोते हुए उस मूवी के साथ साथ चलती हुई स्टोरी आगे बढ़ती है, और बहुत ही मतलब ये चीज दिखाती है कि कितनी आप किस तरह से एक मूवी बिल्ड होनी चाहिए, किस तरह से एक स्टोरी लाइन लिखी जानी चाहिए। है ना? जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि आप एक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हो, उस यूनिवर्स की बैक स्टोरी, ठीक है, वो आपके स्क्रिप्ट में दिख रहा है, वो आपका पेपर वर्क में दिख रहा है, वो आपके होमवर्क में दिख रहा है कि आपने कितना अच्छा होमवर्क किया है। ठीक है, आप स्टोरी को कैसे लेके जा रहे हो, जो डायरेक्टर का विजन है, वो ऐसा ऑडियंस हमको इक्वली पता चल रहा है कि उनका विजन क्या है। ठीक है, सेम अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने बहुत टाइम लगाया होगा, जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने ही लिखी है, इन्होंने ही इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, और डायरेक्टर मतलब उसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि पूरा विजन है। चाहे आप शॉर्ट्स किस तरह से कैप्चर हुए हैं, और जो ट्रांजिशन आए इसके बीच में, जैसे मुझे तो खासकर 2-3 ट्रांजिशन, और ऐसा भी नहीं था कि ओवरडू किया हुआ है। कई बार कई मूवीज में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे सीक्वेंस डाल दिए ट्रांजिशन के, और फिर आपको लगता है यार कुछ ज्यादा ही कर दिया इन्होंने। 2-3 ट्रांजिशन ही डाले थे, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिशन थे। मुझे उसमें भी बहुत मजा आया। मतलब कि जो थ्रू आउट मूवी एक गुड विजुअल वॉच की लिस्टिंग में मैं इसे रखना चाहूंगा। मतलब एक नई तरह की आप जब आप इसको देखोगे, कि स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता मैं, जब आप इसको देखोगे मूवी को, तो आपको बोलेगा अच्छा इंडिया में ये भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो वो चीज सबसे अच्छी लगी मुझे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में जो डायरेक्टर का विजन था वो बहुत ही क्लियरली हमको विजिबल है। ठीक है, आप थिएटर पे आप पिक्चर जब देख रहे हो, क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आपको यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका
बैकग्राउंड स्टोरी, जो बैकग्राउंड आप जो भी कैरेक्टर बिल्ट हो रहा है, क्योंकि ये साइंस फिक्शनल और सुपर हीरो टाइप मूवी है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा तो आप यूनिवर्स को बिल्ट नहीं कर पाओगे। एक बहुत ही अच्छा सॉलिड स्टेपिंग स्टोन बना दे पूरे यूनिवर्स के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये मूवी देखने के बाद मुझे क्यूरियोसिटी है कि बाकी वाली मूवीज किस तरह से होने वाली है ना। इसमें माइन्यूट डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। जैसे आप मार्वल की बात करते हैं, मार्वल कुछ डिटेल्स डालता है जिसको ईस्टर एग्स कहते हैं, हम बाद में देखते हैं, उसको ढूंढते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें थी, यहाँ पे कुछ चीजें थी। जब इस मूवी को आप दूसरी तीसरी बार देखोगे, ठीक है, वो आपको मिलेगा, वो गारंटी मिलेगा, क्योंकि इसमें है वो चीज, क्योंकि डायरेक्टर ने दिया है, लिखा है, और मूवी में वो आपको दिख के समझ आएगा कि यार कितना लाइक विजन लगाया है डायरेक्टर ने सोचने में, लिखने में, और मूवी हर चीज में कमाल है, ठीक है। मुझे एक और चीज जो इसमें अच्छी लगी ना, कि जो एनिमेशन फेज यूज किए गए थे, ठीक है, जो मतलब कि आपको एक मूवी देखने को मिल रही है, उसमें इन्होंने ऐसे फेजेस के अंदर एनिमेशन यूज किया, लेकिन एनिमेशन ऐसे स्टैंड आउट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि यार ये मूवी से थोड़ा सा अलग चल गया एनिमेशन, ठीक है, और ये कार्टूनिश हो गई, वो कार्टूनिश हुई नहीं मूवी। और वो चीज उसके साथ ऐसे लगा कि यार इसने तो इसको एनहांस किया है मूवी को। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि डायरेक्टर ने इतने बढ़िया तरीके से उन पार्ट्स को बनाया है, जो एनिमेटेड पार्ट्स बनाए हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि खराब बने हैं, आपको लगेगा कि ये मूवी के साथ प्लस ऑन कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, मूवी को एलिवेट कर रहा है। तो वीएफएक्स की जो हम एनिमेशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वीएफएक्स इसमें कुछ भी ओवर द हेड नहीं लेके गए, ठीक है। कुछ भी लाइक हवा में उड़ रहे हैं या फिर कुछ ओवर सटल तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। मुझे ऐसा वही चीज अच्छी लगी कि ऐसा लगा कि असली में जो कैरेक्टर को दिखाया है, जो सुपर नेचुरल दिखाया है, वो चीज एक्चुअली में वो इसी तरह से फाइट करेगा। हाँ, ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल ही अजीब तरीके से चीजें हो रही है। ओवर पावर नहीं किया हमने, जबरदस्ती का जबरदस्ती की फाइटें नहीं दिखाई हैं, जो कि आपको एक साउथ इंडियन मूवी में जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है एज ए नॉर्थ इंडियन, वो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे सीन्स हो गए जहां पे आपको उड़ते हुए लोग, गिरते हुए लोग दिखाई देंगे, हवा में चीजें हो रही हैं। तो वैसा नहीं था भाई, वैसे बहुत ही सटल फाइट दिखाई है, सीक्वल दिखाए, वो जो भी दिखाए हैं वेल कोरियोग्राफ फाइट सीक्वेंस थे, ठीक है। लिमिटेड है, आपको बहुत ज्यादा एक्शन नहीं मिलेगा मूवी में, ठीक है, मगर जो भी लिमिटेड एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड है। स्टोरी बांध के रखती है, मुझे लगता है कि जो स्टोरी है ना, वही इतनी अच्छी तरह से बाइंड करके रखती है दर्शक को। फर्स्ट हाफ में तो मुझे लिटरली कोई फ्लॉज नहीं दिखे हैं। फर्स्ट हाफ में मैं थ्रू आउट देखा, जब मुझे सेकेंड हाफ के लिए मैं उत्सुक था इंटरवल लाने के टाइम पे। थिंक गुड अबाउट साउथ इंडियन मूवीज, जो मुझे रिसेंट टाइम में जो बॉलीवुड में मिसिंग है, वो है विलन। आपको विलन का करेक्टर बिल्ड करना, और उसको इतना मैंने नहीं देखा भाई उसको कभी भी, लेकिन उसकी एक्टिंग देख के ना मुझे मजा आया। मुझे लगा कि यार आई हेटेड हिम, है ना। सो आई थिंक दैट वाज गुड। एक अच्छा सुपर हीरो मूवी तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका विलन अच्छा हो, राइट, ठीक है। और विलन को जिस तरीके से लिखा गया था और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है, आप उससे नफरत करोगे। डायरेक्टर की काबिलियत है ये। जैसे जैसे वो स्क्रीन पे आता है, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, आपको मन करेगा उसे मारूं, ठीक है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। विलन वाज इक्वली टू गुड, ठीक है, मगर विलन ने कहीं पे भी, विलन ने भी और ऐसा सुपर हीरो या सुपर हीरोइन बोलो, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को ओवर पावर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इक्वली दिखाया है कि दोनों का इक्वली बिल्ट अच्छा कैरेक्टर है, दोनों का अच्छा एक ये है। मगर आप ये नहीं बोलोगे कि बहुत ज्यादा पावरफुल विलन हो गया या जो ज्यादा पावरफुल हीरो हो गया, ठीक है। एट अ पॉइंट पे दोनों को इक्वली दिखाया, वो चीज अच्छी लगी, वो चीज बहुत अच्छी लगी कि आपको आपका एक डायनामिक्स बन के रखता है कि अब क्या होगा। वो जो क्या होगा वो तभी हो सकता है जब आपको पता है कि यार देयर आर सम वीकनेस ऑफ सुपर हीरो एंड देयर आर सम वीकनेस ऑफ विलन्स। तो अब क्या होने वाला है, वो चीज हमें ये क्वेश्चन मार्क में रहती है। कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं, ज्यादा कुछ तो मुझे नेगेटिव लगा नहीं। एक मेजर भी नहीं बोलो, एक छोटा सा जो मुझे नेगेटिव लगा वो था एक्टर का एक्सप्रेशंस थ्रू आउट द मूवी, स्टार्ट टू एंड उसके एक्सप्रेशन न्यूट्रल ही रहते हैं। मूवी के हाई फेस पे, लो फेस पे, ठीक है, उसके एक्सप्रेशंस कांस्टेंट थे। जब सैड होती है, जब एक्शन सीक्वेंस आता है, हैप्पी होती है, इमोशनल होती है, उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल था। मे बी डायरेक्टर ने बोला या फिर उसने एक्टिंग ऐसे की, मुझे थोड़ा उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल लगा। स्पेशली जब मैं देख रहा था, जब उस कैरेक्टर का जब उसका बचपन दिखाया हुआ है, तब ऐसे दिखता है कि
तब उसके पास बहुत एक्सप्रेशंस है, ठीक है। जैसे ही कैरेक्टर बड़ी हो जाती है तो उसके एक्सप्रेशंस नल हो जाते हैं। अब वो ज्यादा डायरेक्टर चाहते थे कि वो ऐसा रहे तो हो सकता है, अदरवाइज तो उसका पूरा एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन की तरफ चले गए थे वो। तो मे बी वो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट वर्क किया, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उसने फॉलो आउट कर दिया, हमें बिल्कुल मूवी से दूर करता है वो चीज। कई जगह पे वर्क भी करता है और कई जगह पे ऐसा लगता है कि यार भाई यहाँ पे तो कुछ तो इमोशन दिखने चाहिए थे, वो चीज आती है। और इस पे प्लस पॉइंट ऐसा साउथ इंडियन एक प्लस पॉइंट जो मैं अभी ऐड करूंगा वो है कैमियोज बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक है। कैमियोज बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, ठीक है। वो आपको हम स्पॉयलर्स नहीं देंगे, थिएटर में जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज एंड तक रुकिए, मूवी के क्रेडिट के बाद भी एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। एंड क्रेडिट सीक्वेंस दिया गया है, राइट। और 2 है, मिड क्रेडिट भी है, एंड क्रेडिट भी है। तो एंड तक आप रुकिए ताकि एक आगे का आपको एक यूनिवर्स का एक पार्ट मिलेगा जो हम यहाँ स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते। इसका एक लॉन्ग वीडियो हम बनाएंगे विद स्पॉयलर्स, ठीक है। उसमें Yes. थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे क्यों बॉलीवुड इस लेवल की मूवियां नहीं बना पा रहा है, क्यों साउथ इंडियन बार बार ऐसी मूवीज दे रहा है जो बियॉन्ड मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। उस छोटे से इंडस्ट्री से इतने कम बजट पे, ठीक है। दे आर प्रूविंग अगेन एंड अगेन कि यार की स्टोरी मैटर करता है, स्क्रिप्ट मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता है। आई थिंक ये टाइम वो आ गया जब हिंदी सिनेमा जो है, मतलब जो सिनेमा है उसको इंडियन सिनेमा एज ए होल को अडेप्ट करने की जरूरत है। बॉलीवुड को आप डोमिनेंट सिनेमा ना समझे तो अभी वो समय मुझे लगता है आ चुका है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको हमारा देखना है लॉन्गर फॉर्मेट वाले वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉयलर्स के साथ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर बता दें, क्योंकि उससे आप हमारे कोई भी आने वाली नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए। ये हमारा रिव्यू नहीं है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियंस है और हम ओपिनियन देते रहेंगे। राइट। चलो बाय।